नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। डोनाल्ड ट्रंप वापस आए हैं और अपने साथ लाए हैं टैरिफ का तूफान। जी हां, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटका खाने के बाद ट्रंप और भी ज्यादा हमलावर हो गए हैं। इस बार ट्रंप का टैरिफ बम फूटा है और भारत के सोलर सेक्टर पर फूटा है। बता दें, अमेरिका ने भारत से आने वाले सोलर प्रोडक्ट्स पर एक दो नहीं बल्कि 126% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान कर दिया है। सिर्फ भारत ही नहीं, इंडोनेशिया और लाओस जैसे देश भी ट्रंप के निशाने पर है। आखिर क्यों ट्रंप ने भारत के खिलाफ इतना बड़ा आर्थिक मोर्चा खोल दिया है? क्या ये भारत के बढ़ते रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को रोकने की साजिश है या फिर ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का ट्रेलर? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, ट्रंप का टैरिफ अटैक। ट्रंप की जिधर दुनिया के बाजारों में हड़कंप, सुप्रीम कोर्ट में रेसिप्रोकल टैरिफ पर मिली हार का गुस्सा अब भारत जैसी राजनीतिक साझेदारी पर निकलने लगा है। अमेरिकी विभाग ने भारत से आने वाले सोलर उत्पादों पर 126 का प्रारंभिक शुल्क टोक दिया है। यानी अब भारतीय सोलर पैनल अमेरिका में दुगनों से भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। टैरिफ का गणित, किसे कितना लगा झटका? टैरिफ का नया इंपोर्ट ड्यूटी रेट। अमेरिका का तर्क है कि देश अपने सोलर एक्सपर्ट्स को भारी सब्सिडी देते हैं, जिससे अमेरिकी घरेलू कंपनियों को नुकसान होता है। लेकिन आंकड़ों की कहानी कुछ और ही बयां करती है। साल 2024 में भारत ने अमेरिका को करीब $792 मिलियन के सोलर प्रोजेक्ट भेजे थे। 2025 की पहली छमाही तक अमेरिका के कुल सोलर इनपुट का 57 हिस्सा सिर्फ इन्हीं 3 देशों भारत, इंडोनेशिया और लाओस से आ रहा था। संकट में भारतीय बाजार, भारत पर क्यों होगा असर? सोलर एक्सपर्ट्स की बड़ी चोट। ट्रंप की यह टैरिफ नीति केवल एक टैक्स नहीं बल्कि उन देशों के लिए चेतावनी है जो अमेरिकी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करती है। जानकारों का मानना है कि इससे न केवल भारत का नियत प्रभावित होगी बल्कि खुद अमेरिका में सोलर प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ जाएगी, जिससे वहां के ग्रीन एनर्जी लक्ष्य पीछे छूट सकते हैं। ट्रंप का ये टैरिफ अटैक अभी सिर्फ शुरुआत है। 10% से शुरू हुआ सफर अब 126% तक पहुंच गया है। अब सवाल है कि क्या भारत इस पर जवाबी कार्रवाई करेगा या फिर वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच कोई नया ट्रेड डील इस आग को ठंडा करेगा। फिलहाल सोलर इंडस्ट्री के लिए ये वक्त किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं।